आर के मोरवा, आपके धैर्य की मैं दाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं। बिल्कुल ये आप धैर्यवान रहेंगे, आपको बहुत कुछ हासिल होगा। तो प्लीज अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चलिए 4-4 ओवरों का ये मुकाबला है अब बिल्कुल दोनों ही टीमों के लिए। चलिए अपने अपने डगआउट की ओर बैठे प्लीज। प्रतीक तैयार, ओके, यस, मैच को शुरू करें। बाकी सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे रहें। प्रतीक हैं गेंदबाज और उमेश और जयदेव ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं इस समय आर के मोरवा की तरफ से। एक महत्वपूर्ण मुकाबला, ये याद रखें बिल्कुल 20 मिनटों में आपको ये पारी को समाप्त करनी है। अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ज्यादा समय ना व्यतीत करें, इस मैच की शुरुआत करें। तो कम ऑन प्रतीक। बिल्कुल, ओवर की पहली गेंद थी, उमेश को इसको ड्राइव करते हुए कवर के रीजन में 1 रन। इस 1 रन के साथ अब रन बनाने का सिलसिला यहां पर शुरू होता हुआ ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। कौशिक राई 11 और आर के मोरवा के बीच में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए देखना है निर्धारित 4 ओवरों में जो निर्णय लिया गया है वो कितना सकारात्मक रहता है और कहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि उमेश के ऊपर निगाहें रहेंगी, साथ ही साथ जयदेव के ऊपर निगाहें रहेंगी कि दोनों ये सलामी के बल्लेबाज हैं, किस तरह से नींव रखते हैं और तब जाकर कहां तक ये रन बनाने का सिलसिला चलेगा। एकदम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इस समय। पटकी हुई गेंद, समझ लिया था बल्लेबाज की मन दशा को, शायद प्रतीक ने पढ़ लिया था और बिल्कुल गर्दन नापती हुई ये गेंद थी, उछाल थी इस गेंद में। एक खूबसूरत यहां पर गेंदबाजी का परिचय देते हुए प्रतीक अक्षय एक मंजे हुए एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि सेमीफाइनल का मुकाबला है तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता पूर्वक इस मुकाबले की तरफ निगाहें रहेंगी। हवा में खेल बैठे हैं, ऊंचा उठता हुआ ये स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, मिड विकेट और उसको एलेक्स है। अंततः मिड विकेट से खिलाड़ी ने इस गेंद को लपका और यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज आउट होकर डगआउट। जयदेव का स्थान लेने के लिए अब मिथुन गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बोर्ड पर स्कोर इस समय एक विकेट के नुकसान पर। अब अगर देखा जाए तो आर के मोरवा को शुरुआती झटके लगे जरूर हैं, लेकिन न किस तरह से उभरते हैं, साझेदारी की आवश्यकता है। यहां बैक टू द बॉलर खेला गया, स्ट्रोक रन लेने की कोशिश सफल नहीं रहेगी। एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए सोच विचार के साथ कि अगली गेंद अब कहां करें, अगली गेंद क्या होगी। अब तक 4 गेंदों में 1 रन देकर 1 सफलता हासिल करते हुए ये है प्रतीक। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, बिल्कुल सही लेंथ और सही दिशा। और आपकी दशा तभी ठीक होती है जब आपने दिशा अच्छी रखी हो। तो यहां दिशा बिल्कुल बरकरार रखते हुए पैरों पर यह गेंद थी, खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को मोड़ दिया। गेंद डिक्लेयर जोन 2 रनों के लिए जाती हुई। 2 रनों के साथ पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3, 1 विकेट के नुकसान पर।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन। अब देखना है कौन से गेंदबाज आते हैं। हालांकि टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं कौशिक राय 11 के बल्लेबाज, खासतौर पर बात करें तो गोविंद मैकमिलन एक जबरदस्त फॉर्म में, लेकिन वहीं अगर बात करें आरके मोरवा और उनके उभरते हुए सितारे पार्थ, जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक मिडन विकेट लिए और कहीं ना कहीं अपने टीम को जीत के द्वार तक लेके गए। फुल टॉस गेंद, तो अंपायर के निर्णय का इंतजार करेंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज है उमेश वाघ, और इस वाघ ने अब दहाड़ा है, ये शेर ने अब दहाड़ा है और पहली गेंद पर एक बड़े स्ट्रोक की तरफ वो बढ़ चले हैं। राइनल गेंदबाज, स्कोर 7 रन। राइनल की ये गेंद इस बार लेग कटर ये गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ रीजन में केवल 1 ही रन। 4 ओवरों में कितने रन बनेंगे, ये एक पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न कि जितने भी रन बनते हैं तो उसे, जितने अच्छे गेंदबाज हैं आरके मोरवा के पास, उसे डिफेंड किस अंदाज में करेंगे। फिलहाल राइनल, ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और अंदर आई और ये थोड़ी सी परेशान कर गई मिथुन को, लेकिन खूबसूरत अंदाज में नियंत्रित किया अपने आप को, नियंत्रण भरा ये स्ट्रोक था। 1 रन इस दरमियान और स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। राइनल की अगर बात करें, गति में परिवर्तन, विविधता इनकी गेंदों में रहती है। ये एक यूं कहें कि अलग अलग गेंद करते हैं, बल्लेबाज को वहां पर जमने का जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें जमने नहीं देते हैं, ये राइनल की खासियत है। लॉन्ग ऑफ रीजन में कवर से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते केवल 1 ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 10। पहली गेंद पर जो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा प्रहार झेला, उसके बाद तुरंत जो गलती की थी उससे सीख ली और एक अच्छे ओवर की ओर अब बढ़ चले हैं गेंदबाज राइनल। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद की पिच में नहीं खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई ये गेंद। मैंने कहा ना कि ये खिलाड़ी के पास, इस गेंदबाज के पास ये तरकश में सारे गेंद है जो एक योद्धा के तरकश में तीरें होती हैं, उस तरीके की ये गेंदबाजी करते हैं। इसके पहले बल्लेबाज कुछ समझे, ये विकेट लेने में भी महारत रखते हैं। ये हल्के हाथ से ये गेंद की थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन के साथ छोर को बदलेंगे और ओवर भी हुआ यहां पर समाप्त। 2 के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5.5 रन के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। Paskin ubire godara, you mada kela tuzun vera. Paskin ubire godara, you mada kela tuzun vera. Paskin ubire godara, you mada kela tuzun vera. Paskin ubire godara. 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभिषेक आए गेंदबाजी करने के लिए। अब तक दोनों ही गेंदबाजों ने बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी की, एक अनुशासन भरी गेंदबाजी देखने को मिली। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी, एक अलग अलग प्रकार की गेंदें वे कर रहे थे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, कटर गेंद, लेग स्पिन डिलीवरी, तमाम चीजें थी इन 2 ओवरों में। अब आने वाले 2 ओवरों में देखना किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। बॉलर के सिराने के ऊपर से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। और जब तक 1-1 रन जा रहे हैं मायने नहीं रखेगा विपक्षी टीम के लिए, लेकिन यहां पर रन भी आवश्यक हैं और देखना है किस अंदाज में अब गेयर अप करते हैं, क्योंकि ये तीसरे ओवर की शुरुआत हो चली है। शफल करते हुए ऑफ स्टंप की तरफ जा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, वाइड का इशारा। 1 रन इस अतिरिक्त के सहारे अब बढ़ चला है 13 रन। ये मुकाबला चल रहा है आरके मोरवा विरुद्ध कौशिक राय 11 के बीच में। इसके पहले आरके मोरवा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुकाबले को जीता। खासतौर पर पार्थ की बात करें कि आप बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की, एक उभरते हुए गेंदबाज हैं, मेडन विकेट। और यहां पर उनके पाले में गेंद और देखते देखते दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन।
वहां जो वो कार है, मैं ओनर से निवेदन करूंगा, प्लीज, थैंक यू, थोड़ा जल्दी करें। एक जबरदस्त प्रहार उमेश वाघ द्वारा। एक और इस गेंद का इंतजार करते हुए मिस टाइम कर बैठे, झांसे में आ गए, फ्लाइट वहां पर दिया था, निमंत्रण दिया था, और दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं मिथुन। देखना है पहुंच पाते हैं कि नहीं। थ्रो जब तक आता डीप से 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए। देखिए यहां पर जब मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहा था, कैच के लिए जब गेंदबाज खुद दौड़े थे, यहां बैकअप के जरिए मिड विकेट ऑन साइड से एक खिलाड़ी को स्टंप पर आना चाहिए था, और अगर वहां पर खिलाड़ी आ जाते तो शायद एक विकेट यहां पर गिर सकता था। तो सारे खिलाड़ी अपने अपने जगह पर तैनात थे। वहां पर गेंदबाज जब कैच के लिए दौड़ रहे थे तो कोई बैकअप नहीं था, और इसी का फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सूझबूझ भरी क्रिकेट। 2 रनों के सारे स्कोर अब जा पहुंचा है 21 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब निगाहें उमेश के ऊपर हैं। एक बैकबोन का कार्य करते हैं टीम के लिए उमेश। इस बार ये जबरदस्त प्रहार, निश्चित ही रूप से यहां पर देखना है कितने रन मिलेंगे। 2 रन, स्ट्रोक अच्छा था लेकिन डिक्लेयर जोन में जाता हुआ 2 रनों के सारे स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पर। 23, तीसरा ओवर प्रगति पर अभिषेक गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनका सामना उमेश के साथ। आगे निकले, थोड़ी सी शॉट करने की कोशिश की, लेकिन चतुर थे, वहीं रुके, थमे, इंतजार किया, स्ट्रोक को खेल दिया जबरदस्त तरीके से। पतंजलि आटा, नमक टाटा, चप्पल बाटा, और इस गेंदबाज के गेंद को जबरदस्त चाटा। 6 रन। स्कोर 29 रन। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, केवल यही एक पर्याय था। बल्ले को सीधा किया और इसे खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। 1 रन के सहारे ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये सारा जो एक यहां पर डैमेज हुआ है, और इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है उमेश को। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक ठहराव पारी थी, आक्रमण भी था, और आक्रमण में अगर हम देखें तो 2 सिक्सर, 1 चौका उसमें शामिल। ठहराव भरी पारी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, सिंगल्स और डबल्स, बेसिक्स के साथ उन्होंने शुरुआत की, और जब उन्हें मौका मिला, जब देखे बिल्कुल गेंद उनके पाले में थी, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया। ये एक अच्छी सोच, एक परिपक्व तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैच्योर खिलाड़ी की तरह वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अंतिम ओवर लेकर आए हैं बॉलर मैकमिलन, खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद बिल्कुल एक निशाना साधते हुए अच्छी शुरुआत की मैकमिलियन ने। ये जितने अच्छे बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी भी उतनी अच्छी करते हैं। थोड़ी सी नीची रहती हुई, वहां जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्लीज जो बाउंड्री लाइन है, जो वहां पर रेखा अंकित की गई है, सीमा रेखा है, उसके बाहर रहें प्लीज। स्कोर इस समय है 32 रन 32। इस बार मैकमिलियन को यहां पर प्रहार करने की कोशिश, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर लपके गए। खूबसूरत गेंदबाजी का परिचय। ये कॉन्टेस्ट हो रहा था मैकमिलियन विरुद्ध उमेश, लेकिन इसमें जीत हासिल की मैकमिलियन ने। यहां पर उमेश की पारी की समापन, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उमेश ने अपने टीम के लिए की। कुल मिलाकर उमेश ने बनाए 26 रन। एक जबरदस्त अंदाज में इन्होंने अपने टीम के लिए ये योगदान दिए। कुल मिलाकर 12 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन, और स्कोर है 32, 1 विकेट, 2 विकेट। उमेश का स्थान लेने के लिए विकी आते हुए मैकमिलियन अच्छा सूझबूझ भरे बॉलिंग का परिचय, अपील होती हुई बिल्कुल स्टंप के करीब पाए गए, क्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, लेकिन चतुराईपूर्ण गेंदबाजी देखने को मिली। एक और झटका, स्कोर वहीं रुका हुआ। अन्न पदार्थ
मैकमिलन सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए छोटी छोटी चीजें हैं जो बल्लेबाज को भी समझनी चाहिए। एक बार फिर से यहां पर अपील होती हुई देखना गेंद बल्ले का कुछ हिस्सा लगा है कि नहीं। हालांकि रन के लिए दौड़े जरूर है, लेग बाय के जरिए एक रन। जो छोटे छोटे हिस्सों की मैं बात कर रहा था कि मैकमिलन को आप देखें, बिल्कुल एक अच्छा रनअप है लेकिन क्रीज का उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल क्रीज के कोने से गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कि वो एंगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बल्लेबाज भ्रमित हो जाते हैं कि क्या गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई रहेगी, इसलिए सफल होते हैं। इस बार देखना है फाइन लेग पर जब तक विकेट कीपर खुद इस गेंद को फील्ड करते हैं, दूसरे के लिए निकल पड़े, वहां जब तक थ्रो आता देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। और थर्ड एम्पायर की तरफ रिफर किया गया है, नजदीकी मामला, दूसरे रन के लिए निकले थे, थ्रो जब तक आता दूसरे रन के लिए दौड़े और जब तक वहां पर स्टंप को बिखेरा गया, क्या अपने घर में सही सलामत मौजूद हुए बल्लेबाज की नहीं। हालांकि ओवर हो चला है, यहां पर ओवर हो चला है समाप्त। इस ये रन है कि विकेट है, एक ही रन है कि दो रन है, ये हम देखेंगे जब तक एम्पायर का निर्णय आता है। थर्ड एम्पायर की तरफ रेफर किया गया है, एम्पायर इसे देखते हुए बिल्कुल तरह तरह के एंगल से, जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, टेक्निक है, तो आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। वही यहां पर होता हुआ और बिल्कुल अब इशारा आता हुआ आउट, यानी कि एक ही रन मिलेगा। और बहुत ही जबरदस्त ओवर रहा मैकमिलन का, एक सूझबूझ भरी गेंदबाजी का परिचय। डेथ ओवर में इतने कम रन और विकेट को चटकाना, वो भी एक बेहतरीन बल्लेबाज को जो बिल्कुल फॉर्म में आ चले थे। और कुल मिलाकर स्कोर बने हैं, स्कोर बने हैं 34 रन और 35 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। 24 गेंदों में 35 रन बनाने हैं। अब देखना है कल जो मास्टर्स का मुकाबला खेला गया था उसमें रितु, जीतू, नीलेश, डोंबिवली की टीम फाइनल में पहुंची थी। बहुत अच्छा खेल भावना रहा और एक अच्छा खेल प्रदर्शन उन्होंने किया। मैं उनकी सारे खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा वो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के करीब आ जाएं, कप्तान और अपने साथी खिलाड़ियों को लेकर कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। और जैसे ही ये पारी की शुरुआत होगी, मैकमिलन अपने रौद्र रूप में आते हैं। मैकमिलन क्या आक्रामकता पहली गेंद से करते हैं, क्या कुछ करते हैं, तमाम प्रश्न हैं। इन प्रश्न का जवाब हमें मिलेगा, लेकिन इसे बयां करेंगे एक मेलोडी आवाज संकेत पाटिल। धन्यवाद पांडेजी, काय जबरदस्त प्रेक्षकांची संख्या आहे। येस, नवीन बॉल आता आम्ही फॅक्टरी मधून आणतोय, प्लीज। तर निश्चितच आपण सामना सुरू करूया आणि प्रेक्षकांचं मनापासून कौतुक आहे, अतिशय चांगलं प्रेम दिलंय। मात्र काल मास्टर क्रिकेट मधून कालचा दिवस गाजवलाय तो संघ आहे रिची, जीतू, निलेश, हा डोंबिवलीचा संघ आणि तो संघ इथे उपस्थित झाला। एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं देखील स्वागत करूया। वेलकम आहे रिची, जीतू, निलेश, डोंबिवली, निलेश म्हात्रे यांचा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, त्यांचं स्वागत आहे। आणि काय अप्रतिम खेळ तुम्ही काल आमच्या या मैदानावर दाखवलात, मी पुन्हा एकदा तुमचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय आमच्या या एकूणच फ्रेंड्स 11 टीमच्या वतीनं आणि एकूणच आमच्या राई ग्रामस्थांच्या वतीनं। दोन संघ आहेत सेमीफायनल मध्ये, एका बाजूला आर के मोरवा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्याने आता धावा बनवल्या तब्बल 34 आणि 35 धावांचं लक्ष ठेवलंय 4 षटकामध्ये। समोरचा संघ आहे तो म्हणजे कौशिक 11 राई आणि आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये उतरताना दिसते आहे। दोन्ही पंच मैदानाच्या आतमध्ये आहे, जितू पाटील आणि एकूण चेतन पाटील। आज जितू पाटील यांचा वाढदिवस, 50व्या वर्षात पदार्पण आहे, त्यांचं खूप खूप शुभेच्छा आहेत त्यांना आणि येत्या काळामध्ये देखील अतिशय चांगलं क्रिकेट राईसाठी ते खेळतील अशी अपेक्षा आहे। धन्यवाद भगवान पाटील, लवकर या। आणि निश्चितच आमच्या मंचावरचं लक्ष घातलं तर निश्चितच पाहायला मिळतंय
ते म्हणजे आमचे मामूजान, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. इकबाल भाई आपका भी स्वागत है. कौशिक 11 राईचे मुख्य पॅकर सन्माननीय प्रभाकरजी मात्रे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय मनोहर दत्तात्रय भोईर साहेब काकांचं देखील आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम वेलकम चिराग भाई, या सर्वांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते. सदानंद पाटील फायर ब्रिगेडचे त्यांचं देखील स्वागत आहे. तसेच हरीश्वर दत्तात्रय भोईर यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. चला मॅच कडे वळूया. 24 चेंडू आणि 35 धावांची गरज आहे. आघाडीचा गोलंदाज येतोय चेतन राऊत. सेकंडला बॅटर आहे मॅकमिलन गोविंद. पहिला चेंडू फुलटॉसवर आहे, चेंडू हवेत आहे. काय हा झेल होणार का? येस होणार. दीपेश सोडणार नाहीये. पहिल्या चेंडूवर विकेट डाऊन. मॅकमिलन गोविंद बॅक टू पॅव्हिलियन. जबरदस्त कामगिरी ते चेतन रावची. लो फुलटॉस डिलिव्हरी होती, आमंत्रण दिलं होतं. अशा प्रकारचे भरपूर फटके मॅकमिलन गोविंदनं सीमारेषेच्या बाहेर मारलेत. मात्र हा फटका फसलाय, याचं कारण ती ही वेळ नाहीये आणि मॅकमिलनला इथे परतावं लागेल. विकेट डाऊन. पहिला धक्का क्विक टाइम मध्ये बसलाय, पहिल्या चेंडूवर बसलाय आणि काय जल्लोष पाहायला मिळतोय इथे. आर के मोरवा संघाचा जो डगआउट आहे तिथून आपल्याला जबरदस्त जल्लोष पाहायला मिळतोय. न्यू बॅटर प्लीज नाव द्या त्याचं. डिमियन सिमियन. ओके, सिमियन आहे नवीन बॅटर, अजून एक चांगला खेळाडू सिमियन. आणि 9 सेकंडला तुम्ही बघताय अभिषेक यांना, अभिषेक पाटील एपी. मात्र या सामन्यामध्ये 35 धावा करायच्या आहेत. मॅकमिलन परतलाय, मोठा धक्का बसलाय. अजून कुठल्या चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करतील चेतन राऊत. भरपूर मोठा एक्सपिरियन्स आहे. लेट्स सी इथे सिमियन काय करतोय. लो फुलटॉस डिलिव्हरी पुन्हा एकदा आहे. आउटसाइड ऑफ स्टंप टाकलेला हा चेंडू विशाल माची भरपूर वेगाने येत आहे. एकच धाव. धावसंख्येला सुरुवात होते. अजूनही 34 धावांची गरज आहे. जबरदस्त क्रीडांगण आपल्याला पाहायला मिळते. बालयोगी सदानंद महाराज क्रीडा संकुल. मास्टर क्रिकेटचा भरपूर मोठा अनुभव असलेलं हे श्री क्षेत्र रायगाव. 1989 ला सुरुवात झाली होती मास्टर क्रिकेटला आणि तेव्हापासून आज तागायत 35 वर्ष सातत्याने मास्टर क्रिकेटचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. यावेळेला मात्र चेतन राऊतला वेगळं काहीतरी करायचं होतं. मात्र रनवे मध्ये थोडस नक्कीच कदाचित अंपायर्स मध्ये होते त्यांच्या, त्यामुळे लगेच स्वतःला थांबवलं. ही गोष्ट चांगली आहे, ही एका चांगल्या खेळाडूचं लक्षण आहे. वेल बोल्ड चेतन राऊत. नेक्स्ट बॉल. यावेळेला अभिषेक साठी पुन्हा एकदा लो फुलटॉस डिलिव्हरी. यावेळेला अभिषेक सोडणार नाहीये. षटकार. जी चूक इथे मॅकमिलनने केली ती मी जरूर करणार नाही, कारण हा जर बघितला तर निश्चितच आमंत्रण होतं आणि त्या आमंत्रणाचा स्वीकार दोन्ही हातांनी केलाय तो म्हणजे अभिषेक पाटीलला. षटकार. अफलातून मला एरियो केलाय. पुन्हा एकदा फुलटॉस डिलिव्हरी होती. हा देखील फटका खेळू शकले असते, मात्र सेन्सिबल क्रिकेट इथे अभिषेकला पूर्ण कल्पना आहे. मैदानात उभं राहिलं तर धावा होतील आणि फक्त पुश केलाय तो म्हणजे पॉइंटवर. बॅकवर्ड पॉइंट वरून मिथून येताना एक धावच खर्च करतोय. या एका धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरकेल, ती जाऊन पोहोचते 8 या धावसंख्येवर. 4 षटकामध्ये 35 करायचे आहेत. सरासरीकडे लक्ष घातलं तर जवळजवळ 9 धावा प्रति षटकामध्ये बनवायच्या आहेत. 8 धावा आतापर्यंत बनलेत. प्रत्येक मोठा फटका इथे टीम कौशिक 11 राईला पुढे नेणार आहे. गुड बॉल, गुड बॉल. तितका चांगला फटका इथे पाहायला मिळतंय. वेल प्लेड सिमियन. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आहेत इथे. कौशिक 11 राई संघाचं एक नक्कीच कौतुक या गोष्टीसाठी करीन, कारण बऱ्याच ठिकाणी ते स्पर्धा खेळत असतात. मात्र स्टॅमिना अफलातून आहे. विजय मोरेश्वर मात्रे यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. विनंती करतोय की आपण प्लीज मंचावर यायचं आहे. यावेळेला हलक्या त्याने चेंडूला प्लेस करायचं होतं. अपील होत आहे. अपिलामध्ये काही तथ्य नाहीये. पंचांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. षटक संपलंय पहिलं. धावसंख्या झाले 9, म्हणजे तुषार सरासरी इथे राखलंय. कारण अजूनही जर इक्वेशन जर बघितलं तर 18 चेंडू आणि 26 धावा प्रति षटका मागे बनायच्या आहेत. अजूनही 9 धावा प्रति षटका मागे सरासरी आहे. त्यामुळे या सामन्यामध्ये कोण जिंकेल हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. जे लोक आत्ताच कान खाजवून इथे मैदानावर आले त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय आणि त्यांच्यासाठी, त्यांच्या माहितीसाठी की ही सेमीफायनलची मॅच आहे.
18 चेंडू आणि 26 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कर कोण येणार? नो डाऊट पार्थ. काय जबरदस्त मेडन ओव्हर टाकली होती पार्थनं. मला वाटतं पार्थने जे षटक टाकलं होतं त्यासाठी टाळ्या तर जबरदस्त झाल्या, मात्र आता त्याच्या या ओपनिंग आता या सामन्यात तो ओपनिंग करतोय तेव्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायला हरकत नाही या मुलासाठी. अप्रतिम गोलंदाजी केली होती पार्थनं. ऍटिट्यूड आहे, मोठ्या लेवलचं क्रिकेट खेळू शकतो, जबरदस्त ऍटिट्यूड आहे आणि तीच गोष्ट महत्वाची आहे. तुम्ही क्रिकेट कसं खेळता या गोष्टीला महत्वाचं आहे. आणि बरेच भावी क्रिकेटपटू देखील इथे पार्थला बघत असतील. 20 वर्षाचा हा मुलगा आहे. पार्थ वर्सेस सिमियन. यावेळेला मिस्टर स्ट्रोक आहे. पार्थ, ओ माय गॉड, इथे कॉल नव्हता. हा झेल उमेश वाघचा होता, मात्र इथे पार्थ का गेलाय? असं वाटलं की या षटकात देखील विकेटने सुरुवात होते, मात्र इथे जर बघितलं तर ही धाव इथे पूर्ण झाल्या. या एका धावेने संघाची धावसंख्या 10, मात्र ही टक्कर जास्त नाही आहे, ही गोष्ट चांगली आहे. वाघ ऑल राईट आहे, तसेच पार्थ देखील ओके आहे. मात्र काही सुरुवात पार्थने केली. अप्रतिम चेंडू होता, सिमेन बीट झाला होता. एक धाव मात्र मिळते. संघाची धावसंख्या 10, गडी बाद 1. मॅकमिलन गोविंद परतलाय. अजूनही 25 धावांची गरज आहे. 17 चेंडू 25 धावा. अभिषेक पाटील आपला वेळ घेतोय. यावेळेला डेप्थ मध्ये जरूर टाकलाय, मात्र काय स्ट्रोक खेळले. शियर टायमिंग आहे आणि बॅटचा फॉलो थ्रू अफलातून आहे. हा आलाय दमदार षटकार. एपी ब्रँड चौकचा हा अफलातून ब्रँड कौशिक 11 राय कडून खेळतोय. ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट और ये है अभिषेक पाटील. षटकार मारल्यानंतर लगेच डाऊन स्ट्राइक एंडला. अफलातून क्रिकेट. कौशिक 11 राय संघाचे ओनर मात्र अजूनपर्यंत टेन्शन मध्ये आहेत. काय होणार या सामन्याचं? मात्र पार्थ पुन्हा एकदा सज्ज आहे. गोलंदाजी मार्कवर सिमियन यावेळेला सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. येऊ दॅट्स अ ब्युटी. सिमियन मागे राहणार नाहीये. या षटकात आतापर्यंत 2 षटकार, एकूणच काय तर या सामन्याची हवा काढली जाते आहे. व्हॉट अ बॅटिंग बाय एपी अँड व्हॉट अ बॅटिंग बाय सिमियन. 14 चेंडूत आता 12 धावांची गरज आहे. श्रद्धांजली चषक. नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा एक मोठा फटका. या ओव्हर मध्ये जवळजवळ सामन्याचा निकाल. धाव संख्या जर बघितली तर या 6 धावेने पुढे सरकले 29 वर आणि फक्त 6 धावांची गरज आहे. आणि जो झेल सुटला होता सिमियनचा, नो डाऊट कॉलिंग व्यवस्थित नव्हतं, तिथून सामना थोडासा टर्न झाला असता. मात्र या सगळ्या जोरदारच्या गोष्टी. अफलातून बॅटिंग सिमियनची. यावेळेला अजून एक मोठा फटका आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होताना दिसतोय. मंगेश चेंडू उचलेपर्यंत दुसरी धाव इथे पूर्ण होईल. नाही, एकच धाव. वॉटर थ्रो, एकच धाव. जबरदस्त बॅटिंग सिमियनची. धाव संख्या 30. धाव संख्या झाले ती म्हणजे 30 धावा झालेत. 35चं टार्गेट आहे. 30 धावा झालेत. आता 5 धावांची गरज आहे. आमचे कटवार बंधू जाम टेन्शन घेतात. काही गरज नाही या गोष्टीची. यावेळेला हा चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप दिसतोय. पंचांचा इशारा येईल. फक्त आता 4 धावांची गरज आहे विजयासाठी. चला, आमच्या 40+ क्रिकेटपटूंना देखील विनंती करतोय, आपण देखील तयारीत राहायचं आहे. दे आर रेडी. अफलातून फटका. एकच धाव मिळेल. काय बॅटिंग केले सिमियनना. गुड बॅटिंग. 2 षटकार त्यानंतर सिंगल्स. सिमियनची धाव संख्या जर बघितली तर 17 धावा नाबाद आहे.
यावेळेला हा षटकार, सामना संपलाय. अभिषेक पाटील, व्हॉट अ शॉट. सामना संपलाय. अभिनंदन इथे कौशिक इलेव्हन राईट टीमचं. आणि लगेच आम्ही अंतिम सामन्याकडे वळतोय. रिचू जितू आणि निलेश म्हात्रे यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. डोंबिवलीचा हा संघ आहे. अफलातून क्रिकेट दाखवलंय या मैदानावर त्यांनी. आता लगेच आम्ही अंतिम सामन्याची नाणेफेक सुद्धा करतोय. ओट यू मनीष. आणि मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट अभिषेक पाटील असतील की सिमियन असेल. चला लगेच टॉससाठी या. मॅकविलन गविन फास्ट या. आपण अंतिम सामन्याच्या वेळी